हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर नोटबुक। डियर नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम लोग जानेंगे किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी सेंटेंस हम लोग का सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग वर्ब डालते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डालते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग अदर वर्ड का भी यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का स्ट्रक्चर को सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूज ऑफ कांट हेल्प का प्रयोग को सीखेंगे। कांट हेल्प एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है के बिना नहीं रह सकता। कांट हेल्प एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है के बिना नहीं रह सकता। जब कोई इंसान किसी चीज़ के बगैर नहीं रह सकता है तो हम लोग कांट हेल्प का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हम लोग कांट हेल्प का यूज करेंगे। उसके बाद V4 मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं नाचे बगैर नहीं रह सकता हूँ। इसमें हम लोग का सब्जेक्ट मैं है। नाचने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो हम लोग का जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। वन हु वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वन हु वर्क्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं। और हम लोग का ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट है वो बगैर नहीं रह सकता के फॉर्मेट में है, तो हम लोग उसके लिए कांट हेल्प का यूज करेंगे। और हम लोग नाचना के लिए हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो नाचना की इंग्लिश होता है डांस के लिए हम लोग डांसिंग का यूज करेंगे। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, मैं नाचे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प डांसिंग। नेक्स्ट वन इज मैं नहाए बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट वन इज वह हंसे बगैर नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प लाफिंग। फ्रेंड्स, मूव टू द नेक्स्ट। वह चोरी किए बगैर नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प स्टीलिंग। स्टील मीन्स होता है चोरी करना। स्टील मीन्स क्या होता है? चोरी करना। अगर हम लोग इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग लास्ट में आईएनजी को ऐड करना होगा। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम लोग यहाँ वह के लिए ही का यूज किए हैं। और हम लोग का आज का एक्सप्रेशन कांट हेल्प है, तो हम लोग इसको ही के बाद हम लोग कांट हेल्प लगा दिए। उसके बाद चोरी करना के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं, तो स्टील का आईएनजी फॉर्म स्टीलिंग। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ही कांट हेल्प स्टीलिंग। नेक्स्ट वन इज वह झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता है। वह के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। झूठ बोलना के लिए हम लोग टेल ए लाई होता है, लेकिन हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेलिंग अ लाई। और बगैर नहीं रह सकता के लिए हम लोग कांट हेल्प का यूज करेंगे। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ही कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। वह झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। फ्रेंड, बस याद रखने वाली बात यह है कि कांट हेल्प का मतलब आप लोग की मदद नहीं कर सकता ऐसा नहीं रखिएगा। यहाँ कांट हेल्प का मतलब होता है के बगैर नहीं रह सकता या के बिना नहीं रह सकता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प लाफिंग। नेक्स्ट वन इज वह बोले बिना नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प स्पीकिंग। मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग का ये जो लास्ट का सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता, यहाँ अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। या हम लोग इसको अदर वर्ड में भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं के लिए हम लोग आई का यूज किए हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन कांट हेल्प का यूज करेंगे। और हमेशा ये माइंड में रखना है कांट हेल्प के बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मूव टू द नेक्स्ट वन।
वे लोग आपसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं। वे लोग, तो वे लोग के लिए हम लोग क्या डालेंगे, दे। और मिलना का क्या होता है, मीट, तो हम लोग यहाँ V4 क्या डालेंगे, मीटिंग। आपसे, यू, तो ये क्या होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन, दे कांट हेल्प मीटिंग यू। दे कांट हेल्प मीटिंग यू। मीटिंग अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो हम लोग मीटिंग अबाउट यू या मीटिंग टू का यूज नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं आई मीट यू। ओके, नेक्स्ट वन इज मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो इसके लिए मैं के लिए हम लोग आई का यूज किए, और हम लोग आई के बाद क्या लगाना आप लोगों को पता ही है, कांट हेल्प। और बात करना के लिए क्या, तो बात करना क्या यहाँ वर्ब है, बात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टॉक। टॉक का क्या आईएनजी फॉर्म क्या होता है, टॉकिंग। और किससे, तुमसे या आपसे, उसके लिए हम लोग का यू का यूज करते हैं, तुमसे या आपके लिए यू। लेकिन क्या होता है, टॉक अपने साथ टू प्रीपोजिशन का अपने साथ लेता है, तो हम लोग टॉक के साथ क्या लगेंगे, टू। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सकता हूँ मैं क्या है, इस ढंग से होना चाहिए, सकता हूँ, स्पेस होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प, सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट वन इज वह सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता है, या वह सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है। तो ही कांट हेल्प स्मोकिंग। ही कांट हेल्प स्मोकिंग। लास्ट वन इज मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकता।